मेरे जिस्म के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा। आपने मेरे आंख पर हमला किया, मेरे सर पर हमला किया, मेरी तहजीब पर हमला किया, मुझे पिछड़ा कर दिया, मुझे मेरे नौजवानों का मुकद्दर, उनकी जवानी जेलों में डाल के बर्बाद कर दी। आपने हमारी बच्चियों से कहा कि हिजाब बुर्का नहीं पहन सकते। आप अब जो हरकत सरकार कर रही है, आप हमारे दिल पर हमला कर रहे हैं। याद रखो, जिस्म के हर हिस्से पर हमले को हम बर्दाश्त कर लिए, मगर जब दिल पर हमला होगा कौन जिंदा रहेगा? हम तो एक जिंदा कौम हैं और हम आपको बताना चाह रहे कि हमारे इस सरकार के लोगों को अगर नहीं मालूम तो समझिए हमारी बात को कि कुरान में अल्लाह लिख दिया कि तुम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलो। अल्लाह कुरान में हमको ये बोल दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो जो रसूल तुमको बता रहे हैं उसको अपनाओ, ताकि अल्लाह तुमको अपना महबूब बना ले। हमारा तो सब कुछ हमारा रसूल है, और अगर हम एक पोस्टर उठा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें। इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए बिहार में अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब कौन थे? पढ़िए थोड़ा। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाए थे। सबसे ज्यादा मोहम्मद अली जिन्ना के दुश्मन थे। वो मुस्लिम लीग के दुश्मन थे, मगर मुसलमान थे। अगर आज अब्दुल क़य्यूम अंसारी जिंदा रहते तो क्या करते आप लोग? अगर आज बिहार में मौलाना मजहरुल हक जो मुजाहिद आजादी जिंदा रहते, जिन्होंने बिहार की सरजमीन पर यहां पर जन्म लिया और अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क को आजाद करवाया, अंग्रेजों को हटाया, भगाया यहां से, अगर यहां पर बिस्मिल आजिमाबाद जिंदा होते तो क्या करती बिहार की सरकार? अगर आज सैयद अली इमाम जिंदा होते, जो बिहार के सपूत थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम इस मुल्क से किया, अब्दुल गफूर साहब होते तो आप क्या पोस्टर छीन लेते अब्दुल गफूर साहब के हाथ से? सैयद महमूद जो नेहरू और गांधी के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किए बिहार के थे, तो आप क्या करते आज जब वो जिंदा रहते? अगर आज मगफूर अहमद एजाजी जिंदा होते तो तुम क्या करते? ये सब मुजाहिदी आजादी हैं, जिन्होंने मुल्क को आजाद करवाया मगर अपने दीन को भी नहीं छोड़ा, अपने रसूल को भी नहीं छोड़ा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम पोस्टर छीन लेने से, या उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपने घर की दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगाता है आई लव मोहम्मद, तुम उसको निकालने से हमारे दिल से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी, तो तुम दीवाने हो, तुम पागल हो। मैं भूखा रहूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं गरीब हूं या गरीब रहूंगा, मैं दौलतमंद हूं या दौलतमंद नहीं हूं, मगर एक बात याद रखो, हमारे पास जो दौलत है ना, वो हमारे रसूल की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, और हम उसी को लेकर जीते हैं, उसी को लेकर खबर में जाएंगे। हमारी औलाद भी उसी दौलत को लेकर फख्र करती रहेगी। तुम पोस्टर छीनोगे, वो दीवार से निकालोगे, तो क्या मजाक कर रहे हो तुम? अरे हम कलमा किसका पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भारत का संविधान आर्टिकल 25 किस लिए बनाया गया? फिर हां, अगर कोई हिंसा की बात कर रहा है, आप फेसबुक करो, कानून हरकत में आ जाए। और एक इनको बताना चाह रहा हूं, मुरादाबाद में एक आलिम दीन थे, जंगे सन 57 की जंग आजादी में, मौलाना काफी सैयद काफी रहमतुल्लाह अलैह, शायर भी थे, आलिम दीन भी थे। उन्होंने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। अंग्रेज उनको गिरफ्तार किए। कभी आपने दुनिया की अदालत में सुना कि एक ही दिन में उनको कोर्ट में लाया गया?
और 5-4 सितंबर को कोर्ट में लाया गया, उन पर चार्जेस फ्रेम हुए और 5 सितंबर के दिन अदालत ने, अंग्रेज जज ने फैसला दिया कि मौलाना काफी को फांसी पे लटका दिया जाए। मौलाना काफी ने क्या जुर्म किया था? उन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेजों से जिहाद करो। भारत के मुसलमानों से कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। एक ही दिन में उनको लाए कोर्ट को, चार्जेस फ्रेम के माने उनको बोले तुम पे जुर्म है, और दूसरे दिन अंग्रेज जज ने कहा कि इनको फांसी पे चढ़ा दो। तो मौलाना काफी ने जब उनको फांसी के फंदे पर लेकर जा रहे थे, उनसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? काफी बोलो। तो मौलाना काफी ने ये नाते शरीफ पढ़ी, और क्या पढ़ा मौलाना काफी ने कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रहेगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रहेगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे भाई, हम फांसी के फंदा हमारे गले में है, हम उस वक्त भी आई लव मोहम्मद बोल रहे, तुम क्या मजाक कर रहे हो हमसे? क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। तो इनायतुल्लाह काफी साहब फिर लिखते हैं, हम सफरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। उसके बाद लिखते हैं, ये वक्त के हुक्मरानों के लिए लिखा था उन्होंने, ये शायद उन्होंने लिखा था मोदी और नीतीश कुमार के लिए, योगी के लिए लिखा होगा 100 साल पहले। आज भी सही है। क्या लिखा हजरत ने कि नामे शाहाना जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नामे शाहाना जहां में मिट जाएंगे लेकिन यहां हशर तक नामो निशान पंजे तन का रह जाएगा। फिर उसके बाद मौलाना काफी ने लिखा, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और फिर हजरत ने लिखा इन जालिम हुक्मरानों के लिए जो आज ये हरकत कर रहे हैं कि सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर कोई आई लव मोदी का पोस्टर लेकर गया तो क्या खड़े रह के सेल्फी लेंगे आप? और आई लव मोहम्मद का ले जा नहीं ले जा सकते। आई लव नीतीश कुमार लेके तो हाँ ये वफादार है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? पूरे देश में, पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। कोई हिंसा कर रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं कह रहा हूं आपसे, आज जो बरेली में हुआ, हम अल्लाह से दुआ करते कि जो जेल में है अल्लाह उन पर रहम करे, फजल करे और अल्लाह उनको जल्द से जल्द रिहा करवाए इंशाअल्लाह ताला। और हम इन हुक्मरानों को बता रहे हैं, एक खातून थी जंगे ओहद में, उससे कहा गया कि तेरा भाई शहीद हो गया। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? फिर उससे कहा गया कि तेरा पिता वो शहीद हो गया। उसने कहा मोहम्मद कैसे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे कहा गया तेरा बेटा मर गया, शहीद हो गया, तो उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? जब उसको कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत हैं, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सौबान गुलाम थे, सहाबी रसूल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आज दुनिया में आपके साथ हूं, मगर
जब अल्लाह जन्नत देगा तो आप तो ऊंची जन्नत में रहेंगे, मैं तो नीचे रहूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल किया कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर तुम उनके साथ रहो। तो मेरे भाई, ये कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे दिल से हमारे रसूल की मोहब्बत को कम कर दिया जाए। क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ऐसा होने देंगे? हिम्मत से काम करेंगे ना, डरना नहीं मेरे भाई। बहुत लोग कोशिश कर लिए, कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक अल्लाह उसके रसूल का नाम भी रहेगा, जिसका जिक्र फरिश्ते करते हैं। तुम पोस्टर निकालने से कुछ नहीं कर सकोगे। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, क्या है कि फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, आप पोस्टर निकाल रहे हैं। अरे तुम समझो इस बात को, जो तुम नहीं कर सकते वो काम क्यों कर रहे? जो करना है वो करो ना। तुमने सीमांचल में इंसाफ किया? नहीं किया। तुमने इस विधानसभा में अभी फैयाज आलम साहब ने कहा था कि यहां पर टेरागाज की रोड नहीं बनाए, नहीं पोस्टर नहीं लगाना। अच्छा, वो अगर वो रोड बन जाती, अच्छा लौचा पंचायत में, महासभटना पंचायत में, मतियारी में, पत्थरगट्टी पंचायत में क्या हो रहा है? फिर बोल्डर पिचिंग का काम आप नहीं करा रहे, पोस्टर छीन रहे हैं। अच्छा, यहां का जो बेचारा वो गद्दार 6 करोड़ में जमीन फरोज भाग गया, वो भी गूंगा बन के बैठा, वो भी गूंगा बन के बैठा है। फिर आप चलिए आइए, यहां पर म्यूटेशन कराने के लिए 3000 से 6000 रुपए रिश्वत देना पड़ता है ना। म्यूटेशन के लिए 3000 से 6000 रुपए देना पड़ता है, उस पर कोई बात नहीं। रजिस्ट्री कराने के लिए 3000 रुपये, नहीं तो फिर जांच। अब जांच से बचने के लिए 3000 रुपये। और फिर इस विधानसभा में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को कैंसर होता, कैंसर हॉस्पिटल नहीं, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताने आए हैं कि 5